समुद्र के सामने उठने वाली लहरों के सामने एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत आश्रम था उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन ज्ञान और अध्यात्म के सामने रख दिया था। शाम के समय पास के ही कुछ युवक सन्यासी के उपदेश सुनने पहुंच जाते थे। एक दिन शाम के समय उपदेश चल रहा था, तभी एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा, गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने मन से कहता हूँ कि मैं इस गलती को नहीं करूँगा, लेकिन मैं बार बार उस गलती को कर देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियाँ मुझसे हुई है उसके लिए मैं पश्चाताप न करूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा उस पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब पीड़ा को मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूँ और मुझे उस ध्यान से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने सभी की समस्याओं को हल करते हुए कहना शुरू किया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत के समय व्यक्ति को ध्यान करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। वह इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लगा नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य गुरु के पास ध्यान लगाने के लिए आता था, तब वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं, मुर्गे बाग देने लगते हैं, कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सोमप्रिय से भर जाती है। प्राचीन शास्त्र के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्य उदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के अनुसार होता है। गर्मी के दिनों में यदि सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत इस 1 घंटे 36 मिनट पहले यानी कि 4 बजे 24 मिनट पर हो जाएगी। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। यह वह समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान के बाद ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब कमल खिल जाता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आता है। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से यानी कि 3 दोषों से बना होता है, वात, पित्त और कफ। यह ऊर्जाएं ही हमें पूरी तरह से संचालित करती है। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती है। पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां होती है। इन तीनों दोषों में से वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वह हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह खिला रहता है, चमकता रहता है, उसमें असीम सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद से भरे रहते हैं और किसी भी काम को वो लोग ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इस समय को व्यर्थ नहीं गवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है।
इसलिए जो अतीत होता है वह पीछे छूट जाता है। दिन में या और किसी समय ध्यान करने से आपके विचार आपको परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को लगा नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तब आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर चले जाना उतना ही आसान होता है। एक बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरह नहीं है, आप दुखों में कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा प्रयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यान पूर्वक सन्यासी की बात सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पेश करते हुए कहा कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर हिस्से पर पीलिया ग्रेड नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। यह वही हार्मोन होता है जितनी ज्यादा अच्छे से जितनी मात्रा में पीलियन ग्रेड मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, यह मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरने चालू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, ऐसे लोग बिना किसी कारण के तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात की है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, यह सब स्वभाव उनके पास पाए जाते हैं। शरीर, मन और मस्तिष्क की यह सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम का पीलियन ग्रैंड द्वारा ठीक से रिलीज नहीं हो पाना, इसी के कारण कुछ इंसान का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्रमन मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीलियन ग्रेड और सूर्य की किरणों सीधी आती है और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगती है, उनके बाल पकने लगते हैं, ऐसे लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का यदि प्रयास करें तो कुछ ही समय में वह यह बदलाव पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और बाल ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से पूछा कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कर सकते हैं? कृपया कर उनके बारे में बताइए, मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप पिछली रात में सही तरह से सोए हो, सही समय पर आप निद्रा में चले गए हो। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के बाद नहीं उठ पाएंगे, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए तो आपको नींद आएगी, आप झपकियां लेंगे, थका थका महसूस करेंगे, आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का पूर्णतः उपयोग करने के बाद योग निद्रा का प्रयास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में नींद पूरी हो जाती है। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए? सन्यासी ने सभी को चेतावनी देते हुए समझाया कि
जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान में बैठना सबसे सरल होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआती हो रही होती है, एक नए दिन का सृजन होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन के किए गए ध्यान के बराबर होता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही महसूस कर पाएंगे जो कि एक योगी, एक सन्यासी, एक महात्मा, एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और शौच आदि करने के बाद आप सीधे ध्यान में प्रवेश कर ले। कोई भी ध्यान आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं है कि जिसका भी आप पालन करते हो उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पालन करने का अभ्यास करें, और कुछ ही समय में आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि आप कितने गहरे ध्यान को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में आप अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की अभी शुरुआत की है, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त एक वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए समझाया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद भी उस समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते। कुछ लोग किसी से बात करने लगते हैं, तो कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं। लेकिन इस समय यदि आपका ध्यान करने के बाद टहलने का मन कर रहा हो तो आप अपनी चप्पल और जूते निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदा मिलेंगी। ध्यान और योगासन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर से इस समय पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस्य महसूस नहीं करेंगे, थका थका फील नहीं करेंगे। आप जब भी किसी से मिलेंगे, जिंदा दिल मिलेंगे, लोग आपके पास बैठ खुश हो जाएंगे। आप स्वयं ताजगी से भरे उठेंगे। लोग आपसे बात कर मंत्र मुक्त हो जाएंगे, और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठ ध्यान और शारीरिक अभ्यास कर लेते हैं, वह जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवक को समझाते हुए कहा कि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, इसलिए इस समय को दूसरे किसी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। तुम इसका अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदप्रयोग कर सकते हो। उसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर गए।